क्या बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तू सुना बेटा प्लेसिबो इफेक्ट? एक बेचारा सुना, इसलिए वो भी दाढ़ी खूब बढ़ा दिया ये सब सुनने के बाद। ये सब सुन के बेटा है। अब तुमको मैं समझाता हूं, समझो। एक डॉक्टर गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है डॉक्टर, उसका फ्रेंड उसके साथ चल रहा है। अब उसके फ्रेंड साथ चलने वाले को बीपी बढ़ती है घड़ी घड़ी। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल एकांत रास्ता है, उस जगह में जाते समय बिल्कुल जो दोस्त है उसको बीपी के कारण चक्कर आ रहा है। वो कह रहा है कि चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, गाड़ी रोक दो भैया, गाड़ी रोक दो। डॉक्टर कह रहा गाड़ी क्या रोकना, मेरे पास दवाई है, ये चीविंग दवाई लेके मुंह में चबाते रहो, चूसते रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक गोली देता है, बोलता है कि थोड़ी देर चूस के फेंक दो। दोस्त को वो गोली देता है, वो थोड़ी देर चूसता है और फेंक देता है। फिर बोलता नाउ आई एम ओके, ऑल राइट। डॉक्टर अपने जगह पर पहुंच जाता है, दोस्त को लेके उतर जाता है। बाद में घर में जाने के बाद कहता है कि भैया मैं गोली भूल गया था। क्या हो गया? गोली। अच्छा गोली भूल गया तो फिर दिया क्या न चूसा क्या? मेरे शर्ट के बटन को तोड़ के अर्जेंट में तुमको दे दिया, तुमने वो शर्ट बटन ही चूसा और चूस के थूक दिया। तुम्हारे अवचेतन मन ने माना कि भाई अब मैं गोली खा रहा हूं तो ठीक हो जाएगा। ब्रेन के इस आर्डर ने कॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करवा के ठीक कर दिया शरीर को। यही काम है शरीर का। जय जय गुरुदेव। खाया क्या? बटन। क्या बटन से कोई ठीक होते हैं? नहीं। अगर मन कहता है कि ये गोली है तो बटन गोली का काम करेगा ना। मन गोली को खाते हुए भी कहे कि ये गोली काम का नहीं है तो फिर वो गोली काम नहीं करेगा। ये पूरा गेम मन का है बच्चों। आप कोई भी वस्तु करते समय पॉजिटिवली सोचते हो, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट मींस आपने बटन खाया लेकिन मन ने क्या सोचा, तो मन जो सोचेगा वही होगा। इसको आजकल मेडिकल फील्ड में साइकोसोमैटिक कहते हैं। मेडिकल फील्ड में इसका नाम है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक यानी मेडिकल फील्ड खुद मानता है कि 95% गोलियां मन से काम करता है। डॉक्टर खुद जानता है ये बात। इसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक यानी आपकी सभी गोलियां आपके मन के विश्वास से काम करता है। किससे काम करता है? मन के विश्वास। इसलिए कई डोकरियां हमारी यहाँ बुढ़ियां बैठी है जिसके शरीर में दवाई लेके काम नहीं करता दवाई। उसका कारण है कि मन से हताश हो चुकी कि कितनी गोली लूं, मेरा दवाई काम नहीं करता। मन ने ये समझ लिया तो अब ये गोली कभी काम नहीं करेगा क्योंकि मन ये बोल रहा है कि काम नहीं करेगा। और मन इतनी मट्टी लेके देखो साईं बाबा की बबूती क्यों काम कर रही है। वो बबूती लेके कोई इतना सा मुंह में डाल के सोचे कि ये बबूती काम करेगी, ये बबूत काम करेगी, राख काम करेगा। अगर मन ने सोच लिया तो मट्टी भी काम करेगा ना। मन ने मना कर दिया तो अमृत भी जहर हो जाएगा। ये मन का काम है, मन का काम है। जय गुरुदेव। इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। आज समझा ना प्लेसिबो इफेक्ट। What the situation comes in front of you is not a point. What your mind thinks about that situation is a point. सामने कोई भी सिचुएशन ना है, तुम देखो तुमको भी अनुभव होगा, तब तुम घबराती हुई जाती हो एग्जाम लिखने, सब भूल जाती हो। उस समय बैठ के भूल जाती हो कि अब क्या लिखना। माइंड कंफ्यूज होता है कि नहीं? और जिस समय कॉन्फिडेंस से जाते हो क्या होता है? आप कितना पढ़े हो ये मायना नहीं रखता। आप कॉन्फिडेंट हो या आप टेंशन में हो ये मायना रखता है। तो जिसमें कॉन्फिडेंस आ जाए वो प्लेसिबो इफेक्ट में है। अब देखो हमारा शरीर जब छोटा था, एकदम छोटा बच्चा यहाँ भी है। देखो ये बच्चा कितना साल का है? ये बच्चा गोद में जो बेटा है कितना? 9। तू 9 साल का बहुत बड़ा है, तू बैठ जा। दिखने में तो हरी मिर्च जैसे हैं, इतने में 9 साल का हो गया। कोई 3-4 साल के बच्चे हों कहीं किसी के गोद में तो
हाँ ये देखो वहाँ है, अभी वो उठेंगे नहीं, घबराएंगे। देखो ये देखो, बैठ जा बेटा, बहुत अच्छा बैठ। जो जो बच्चा दिखा रहे हैं मुझे दे दो, उन सबको संत बना देते हैं। प्रिंस ठीक है, मैं घड़ी देख रहा था कि आपकी कितनी बजी। चलो एक बात मेरे बच्चों सुनो, मेरी एक अच्छी बात आपको बताता हूं, सुनो। AXN चैनल एक आता है, क्या चैनल? AXN कभी सुना? AXN चैनल सुना? विदेशी चैनल है। क्या चैनल है? AXN चैनल में एक सीरियल आता था पहले, अभी बंद हो गया। सीरियल का नाम है एक्सप्लोरिंग द अननोन। क्या है? आप सब इंग्लिश पढ़े हुए हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोरिंग द अननोन? अनजाने का खोज, एक्सप्लोरिंग द अननोन। AXN चैनल में ये सीरियल आता था, बड़ा मिस्टीरियस सीरियल था, बहुत ही रहस्यमय। 21 जनवरी 2003 में इसमें एक एपिसोड आया। नोट कर लो तारीख, आपको शायद YouTube में मिल सकता है। 21 जनवरी 2003, अब पूरा अभी YouTube में AXN चैनल एक्सप्लोरिंग द अननोन। अच्छा सुनो आप मेरे को, इस चैनल में साइकोकिनेसिस के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? साइकोकिनेसिस यानी मन की शक्ति से काम करना। उसमें एक आदमी आके बैठता है स्टूल पर, पूरे टीवी का जो टेलीकास्ट है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जितने भी खंड है सब में रिले हो रहा है। ये आदमी बोल रहा है कि आप जो भी टीवी देख रहे हो, एक चम्मच, एक स्पून, कुछ भी ले लो, तुम जैसे बच्चों सब एक एक स्पून लेके बैठ जाओ। अब AXN चैनल हो रहा है अमेरिका से रिले, आप कहां बैठे हो? आप कहां बैठे हो? तो वो कहां आपको स्पून लेके बैठने बोल रहा है? इंडिया में। वो कहां बैठा? अमेरिका के किसी स्टूडियो में। अब लाखों लोग स्पून, चम्मच, चमचे कुछ भी लेके बैठे हैं, और ये बोल रहा है, उधर से ऑर्डर दे रहा है, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं सब लोगों के चम्मच मुड़ जाएं। क्या बोल रहा है? सब लोगों के चम्मच मुड़ जाए। ये देख सकते हो आप, अगर YouTube में उपस्थित है तो ये एपिसोड देख सकते हो, जिसको साइकोकिनेसिस बोलते हैं। साइकोकिनेसिस यानी मन की शक्ति से जड़ वस्तुओं को भी अपनी इच्छा अनुसार नचाना। समझा? तो ये साइकोकिनेसिस के हिसाब से वो बोलता है कि सभी चमचे मुड़ जाएं, और देखने वाले लाखों लोगों के घर में जो चम्मच लेके खड़े थे, सबके चम्मच स्टील के, एवर सिल्वर के, जो भी चम्मच थे सब मुड़ गए। ये मन देखो पूरे विश्व में लोगों पर काम कर सकता है, लोगों पर जाके अपना अधिकार जमा सकता है। इतना नहीं, जो वस्तु को तुम जड़ मानते हो, जिसमें प्राण नहीं है, क्या चम्मच में प्राण है? वो चम्मच को भी वो मोड़ के दिखाता है। आपको भी मैं एक आइडिया सिखाता हूं बच्चों, कुछ करना चाहते हो, आप लोग कुछ करके देखना चाहते हो, तो बोन ब्रीथिंग टेक्निक एक है। क्या है? हम कहां से ब्रीथ लेते हैं? नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं ना। ऐसे समझना कि दिमाग से ब्रीथिंग आ रहा है ना, पैरों तक जा रहा है। घर में ये करके देखना, जहां हवा नहीं हो। क्या करना? एक पेपर का टुकड़ा, क्या टुकड़ा? पेपर का टुकड़ा हाथ के पास, कहीं टेबल के ऊपर रख दें या पैर के पास रख दें, और ऐसे सोचें कि यहाँ से जोर से ब्रीथिंग मेरे हाथ से निकल रहा है। कोई ब्रीथिंग हाथ से निकल सकता है क्या? ना, नोज से ही निकलेगा ना। लेकिन तुम्हारा माइंड मान ले कि मेरे हाथ से भी ब्रीथिंग जाता है, इसको बोन ब्रीथिंग टेक्निक बोलते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं बता सकता हूँ, अभी यहाँ फूल वूल रखा हुआ है और यहाँ मेरे को ज़्यादा बोलना है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम बच्चों को मैं दिखाऊंगा बोन ब्रीथिंग कैसे होता है। वो हम लोग हर जगह बताते हैं। एक पेपर वगैरह कुछ भी ऐसे रख दिया,
और तुम सोच रहे हो कि मेरे हाथ से जोर से हवा जा रही है श्वास, तो अपने आप तुम देखोगे कि वो पेपर जोर से धक्का मार के आगे जा रहा है हवा से। उधर हवा आपके मन से निकलता है। इसको बोन ब्रीथिंग टेक्निक कहते हैं। इसलिए कराते हैं कि मन जो चाहे कर सकता है, ये समझने के लिए। पैर से भी पेपर उड़ने लगता है। इधर से पैर से। फिर बोल बेटा, इतना बड़ा मन का ताकत रख के तुझे एयर होस्टेस ही बनना है कि एयरप्लेन कंपनी की मालकिन बनना है? देखो, सपना देखने में कोई पैसा नहीं है। अभी कोई आके पुलिस वाला पूछेगा नहीं कि तूने गलत सपना देखा तो तुझे कैद करेंगे। हम सब मनुष्य बने सपने देखने के लिए। क्या होगा ये बात की बात, कम से कम सपने देखने भी लायक नहीं है तो हम जीवन को बेकार कर रहे हैं। पहले सपना देखना चाहिए। आप सबके दिल में मैं एक बीज डालना चाहता हूं मेरे बच्चों, तुम इतना बड़ा सपना देखो जिसका लिमिट स्काई तक होना चाहिए, और उसको पूरा करके मेरे पास आके मुझे तुम लोग थैंक्स कहना चाहिए। ये तुम्हारे पास वो सपना आना चाहिए। यू शुड गेट दैट ड्रीम्स। ये हल्का ड्रीम नहीं, एयर होस्टेस बन जाए। काइली एयर होस्टेस बनेगी, कोई एयर होस्टेस गलत ना समझे, मुझे बिल्कुल गलत ना समझे। मैं हर प्रोफेशन को बहुत मान देता हूँ, सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं 50 फ्लाइट का मालिक बनने की अगर मेरे मन में क्षमता ईश्वर ने दी है तो मैं क्यों एयर होस्टेस बनूं? आई शुड नॉट, आई विल नॉट। ये ध्यान रखो। किसी के वॉमिट किए हुए बैग पकड़ने ने, किसी को उधर उनके थैले कचरे सब उठाने के लिए हमको कोई एयर होस्टेस नहीं बनना। कोई जरूरत नहीं है। मैं एयर होस्टेसों की कोई कमी नहीं दिखा रहा हूं। एक प्रोफेशन है, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन हम छोटा क्यों सोचें? वी शुड नॉट थिंक स्मॉल। ये इसलिए तुमको बताया कि अगर पेंसिल को यहाँ रखते हैं और सिगरेट समझ लेते हैं तो वो सिगरेट की तरह पेंसिल हमको जला सकता है। एप्पल ऑनियन की तरह में हमारे आंख में पानी ला सकता है, और कोई स्पून मुड़ सकता है अपने आप मन की ताकत से। जो अमेरिका में बैठा हुआ विश्व के हर कोने के देश में स्पून लेके बैठे हुए लोगों के स्पून को मन की ताकत से मोड़ सकता है, तो क्या हम मन की ताकत से हमारे मन चाही चीज को पा नहीं सकते? जय जय गुरुदेव।